जब भी बात गन्ने की मिठास या फिर गन्ना किसानों की होती है तो निगाहें पश्चिम उत्तर प्रदेश की ओर उठ जाती हैं। इस इलाके को देश का शुगर केन कैपिटल भी कहा जाता है। यहाँ जिंदगी की चाक गन्ने के इर्द गिर्द घूमती है, जबकि सियासत गन्ना किसान और जाट वोटर के आसपास इस दायरे में ही आता है। बागपत संसदीय इलाका यानी देश के पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह की राजनीतिक कर्मभूमि। पहलवानी का दंगल हो या चुनाव का अखाड़ा, बिना जमीन पर उतरे, बिना माटी की खुशबू लिए आप समझ नहीं सकते। नमस्कार, मैं हूं राहुल डबास और आप देखना शुरू कर चुके हैं 24 का अखाड़ा। 24 के अखाड़े में हम आ पहुंचे हैं बागपत। 5 विधानसभा सीट, 2 पे लोकदल, 3 पर बीजेपी। त्रिकोणीय मुकाबला, क्योंकि बसपा की तरफ से प्रवीण है तो समाजवादी पार्टी की तरफ से अमरपाल शर्मा। डॉक्टर सांगवान बीजेपी और लोकदल के संयुक्त प्रत्याशी है, हालांकि सिंबल नल के यानी लोकदल का है। बागपत की स्थिति यह है कि यहाँ सबसे वोटर मुस्लिम और जाट कहे जाते हैं, लेकिन बागपत का इतिहास यहाँ खत्म नहीं होता, बल्कि बागपत जो महाभारत कालीन में वानप्रस्थ कहा जाता है यानी शेरों की भूमि, और मुगल काल में भी इसका नाम इसलिए बाघ यानी शेर के नाम पर ही पड़ा। लाक्षा गृह भी यहाँ है और किसान आंदोलन भी। चरण सिंह की सरजमी भी यहाँ है और राकेश टिकैत, नरेश टिकैत यानी मौजूदा किसान नेताओं की सरजमी भी। दरअसल पश्चिमी उत्तर प्रदेश में 13 लोकसभा सीटें हैं, बागपत उसमें से एक है। चौधरी चरण सिंह को भारत रत्न मिलने के बाद बागपत संसदीय क्षेत्र का समीकरण नए सिरे से गढ़ा जा रहा है। इस बार बीजेपी के साथ गठबंधन में ये सीटें आरएलडी के हिस्से में आई हैं, जबकि सामने मुकाबले में समाजवादी पार्टी और बीएसपी है। आरएलडी से डॉक्टर राजकुमार सांगवान, समाजवादी पार्टी से अमरपाल शर्मा, जबकि बीएसपी से प्रवीण बैसला चुनावी रण में उतारे गए हैं। बागपत की जनता के मूड को परखना आसान नहीं है। यहाँ के वोटर नाप तौल के अपने वोट का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन क्या इस बार यहाँ किसी लहर का असर है या फिर वोटर के अपने अपने तबके के लिहाज से वोट करेंगे? खासकर महिलाएं कह रही हैं कि कानून व्यवस्था को लेकर बागपत में बड़ा सुधार आया है। अच्छा, अगर आप पटखनी की बात करें, पार्टियों की पटखनी की, तो क्या लग रहा है बागपत बड़ौत में कैसा माहौल है? तो ये है जी, मोदी जी हैं, बहुत अच्छा विचार है, बहुत बढ़िया काम हो रहा है जी, सबके लिए बढ़िया काम हो रहा है जी। पर यहाँ तो लोकदल के प्रत्याशी हैं, तो बीजेपी का जो वोट बैंक है वो नल पर बटन दबाएगा, ऐसा लगता है? बिल्कुल जी, बिल्कुल। भाई वो आशीर्वाद तो मोदी को ही सोच रहे। वजह क्या है? कानून व्यवस्था बेहतर हुई है, क्या वजह है? वजह हमारे लिए तो बहुत ही वजह है। गांव में जैसे हम अब आगे तो गेट पे घर तक जाते तो ये सब साफ थे, और पहले सोना नहीं पहन सकते थे, है? सोना पहन के बाहर नहीं बाहर निकले थे, अब भी निकले हैं, पर डर था, अब वो डर खत्म हो रहा है। बहुत कुछ बदला है जी। क्या क्या बदला हुआ है? कानून व्यवस्था बेहतर हुई है, क्या हुआ? बहुत लेडीज के लिए बहुत हो चुका है। तो अब आप खुद को सुरक्षित समझती हैं? हाँ जी। मोदी ओनली। मोदी के नाम पे जो भी प्रत्याशी वोट ही पड़ती है मोदी के नाम पे, कैंडिडेट को नहीं देखते हम, वोट देते हैं मोदी। लोकदल और बीजेपी के कॉलिशन से कुछ फर्क लग रहा है क्या? हाँ, फ़र्क लग रहा है, क्योंकि जितने भी मुस्लिम वोट हैं वो सारे लोकदल के हैं और इससे काफ़ी सपोर्ट मिलेगा बीजेपी को भी, क्योंकि सारे लोकदल के वोट बीजेपी को जाएंगे। नहीं, पहले से बेहतर है, फिर भी कह नहीं सकते कुछ भी। ठीक है। ठीक है। हाँ जी। क्या चाहते हैं व्यापारी? डिमांड क्या है कि क्या और बेहतर होना चाहिए? नहीं, कोई डिमांड नहीं है जी, जैसा चल रहा है बिल्कुल ठीक चल रहा है जी। बदलाव नहीं, बस साइकिल की ज़्यादा उम्मीद है। हाँ, पर अच्छे काम किए हैं। विकलांगों को रिक्शा दिए है, 100 नंबर दिए है, और ये बीजेपी के लोगों ने उसको 102 बना दिए है, अपना नाम कर दिया है। बहुत कुछ काम किए हैं, स्पोर्ट बनाए हैं, स्टेडियम बनाए हैं सपा ने। दरअसल बागपत में जाट वोटर्स जीत और हार में निर्णायक भूमिका अदा करते हैं। आज तक सिर्फ एक बार गैर जाट को यहाँ जीत नसीब हुई है। हालांकि यहाँ जाति और धार्मिक फैक्टर भी मौजूद है, लेकिन जाटों के एक मुश्त वोट से बड़ा फर्क पैदा होता है। आंकड़ों के जरिए जाट वोटर की इस ताकत को देखिए। बागपत में वोटर 9,70,000 के करीब हैं। इनमें हिंदू वोटर 69.71% और मुस्लिम वोटर 28.75%। लेकिन यहाँ 4 लाख जाट, 3.5 लाख मुस्लिम और लगभग 1.5 लाख एससी आबादी के चिंजर वोटर हैं। बागपत आरएलडी का गढ़ है। जाहिर है आरएलडी का हर फैसला इस संसदीय इलाके पर बड़ा असर डालता है, भले ही वो कारोबारी या फिर किसान की बात क्यों ना हो। हालांकि चुनावी मिजाज पूछे जाने पर बागपत के गन्ना किसान मुश्किलें तो गिना रहे हैं, लेकिन 2 वजहों से खुश भी हैं।
इस वक्त हम रमल्ला चीनी मिल के पास मौजूद हैं और यहाँ से आपको दिखाने की कोशिश करेंगे कि किस तरीके से किसानों के मुद्दे का अगर कोई समाधान हुआ है तो कैसे हुआ है और क्या स्थिति है, किसानों के मुद्दे क्या हैं। भाई आपसे सबसे पहले जानना चाहेंगे मुद्दे क्या हैं किसानों के। इस बार चुनाव जब होंगे तो किसान वोट बैंक भी है, किसान अन्नदाता भी है, किसानों ने दिल्ली भी घेर ली थी, क्या लगता है? बस किसान की इतनी बढ़िया चीज़ तो है नहीं। किसान है 36 बिरादरी, पर यह सारी बात गिर्द जो है जाटू पे आगे टिक सारी बात, और जाटू का कोई तेज ही नहीं रहा। भाई जयंत की वोट देंगे, उसी की देंगे और किसी को नहीं देने के। तो जयंत तो कमल के गैल बैठ रहा और उसी की देंगे भाई। समस्या तो बराबर रहेगी, पर जहाँ भी बजा रहे भाई वोट देंगे। हाँ भाई वोट देंगे भाई। भाई आपका भी यही सोचना, आप तो युवा हो। बस जौन सी सरकार नौकरी देगी हम तो सब देंगे। खुश है और संतुष्ट है कि हमारे जो है चरण सिंह जी जो थे उन्हें भारत रत्न मिला, उसे सम्मानित किया गया, इससे हम सब खुश हैं। पेमेंट तो हो रहा भाई, और पुराना बकाया नहीं, पुराना बकाया सब हो गया था, पेमेंट कोई नहीं रुका। चौधरी चरण सिंह को जो सम्मान दिया गया है, लोकदल के साथ जो गठबंधन हुआ है, उसके बाद वो काफ़ी हद तक लोकदल और भाजपा के प्रत्याशी के साथ कम से कम बागपत में नजर आ रहे हैं। लेकिन अखाड़े में अभी कई पटकनी और हैं, कई दाव और हैं, और उसी दंगल में आपको आगे ले चलते हैं। बागपत लोकसभा सीट जब से अस्तित्व में आया है, यहाँ की सियासत पर चौधरी चरण सिंह और उनके परिवार की पकड़ रही है। यहाँ से चौधरी चरण सिंह 3 बार सांसद चुने गए, जबकि उनके बेटे अजीत सिंह को बागपत की जनता ने 6 बार संसद भेजा। इसी विरासत को लेकर जयंत चौधरी जाट बेल्ट में अपनी सियासत आगे बढ़ा रहे हैं। बागपत में जाट वोटर्स खुलकर कह भी रहे हैं कि बीजेपी और आरएलडी का गठबंधन सियासी फायदे का सबब साबित हुआ है। पूरा भारत हो या बागपत, गांव ही तय करते हैं कि कौन विजयी होगा। बागपत जो चौधरी चरण सिंह की कर्म भूमि रही है, उसी बागपत के लुहारी गांव में इस वक्त हम मौजूद हैं और यहाँ पर जो परिवार हैं उनमें से बड़ी संख्या में जवान जाते हैं माँ भारती की सेवा के लिए, और यही वजह है शहीद आज़म भगत सिंह की प्रतिमा यहाँ देखी जा सकती है। 23 मार्च 1931 शहीद भगत सिंह, और इस गांव के भी कई परिवार ऐसे हैं जिन्होंने माँ भारती के लिए अपने जवानों को शहीद किया है। कई पूर्व फौजी भी हैं, और अगर जाट समुदाय की बात करें तो उन्हीं का ये गांव है। अब लोकदल और बीजेपी का गठबंधन हो गया, तो अब की बार तो मिलकर चुनाव है। स्थिति यह रहेगी शायद एजेंट बनने तक की भी दूसरी पार्टी के ना लोग मिल पाए, क्योंकि और लोग तो बहुत कम रिस्क लें चुनाव में, ज़्यादातर जाट ही लें, और जाट एक साइड हो गए तो कम ही चांस रहेंगे। तो सांगवान जी का क्लियर ही है। मुसलमान भी वोट देंगे इसकी, लोकदल की, जयंत की वोट देंगे मुसलमान भाई भी। वैसे हम प्योर भाजपा के आते हैं, पर जो बात रियल हम उसे बताएंगे। तो सांगवान जब की बात 100 हो जाएंगे, इसमें कोई सोचने वाली बात नहीं। लोकदल और भाजपा इकट्ठी होगी, पहले इनमें फुटाव था, कुछ इधर थे कुछ इधर थे, ये सब कुनबा इकट्ठा हो गया। किसानों के लिए अच्छा रहेगा जी अब की बार, क्योंकि गठबंधन हो गया, दोनों पार्टियां एक हो गई, तो किसानों के लिए फायदा ही फायदा रहेगा। बागपत सीट पर समाजवादी पार्टी को अभी तक कामयाबी हासिल नहीं हुई है, लेकिन पार्टी उम्मीदवार अमरपाल शर्मा गन्ना किसानों की नाराजगी का हवाला देकर जीत का दावा कर रहे हैं। 24 का अखाड़ा है और दंगल में उतरे हैं समाजवादी पार्टी यानी साइकिल से अमरपाल शर्मा जी। शर्मा जी, अगर बात करें बागपत बड़ौत की, तो किस तरीके से आपको लगता है कि इस बार साइकिल जरूर चलेगी? देखिए, बागपत लोकसभा क्षेत्र के अंदर जो मैं देख रहा हूं, 36 बिरादरियों में इतना बड़ा उत्साह है कि मैंने ऐसा उत्साह किसी चुनाव में देखा नहीं। इसलिए निश्चित रूप से साइकिल चलेगी नहीं, साइकिल दौड़ेगी और बड़ी स्पीड से दौड़ेगी। देखिए, सबसे पहले मेरे मुद्दे ये होंगे कि जो मेरे युवा साथी हैं, बेरोजगार हैं, उनको रोजगार उपलब्ध करवाना। जो अशिक्षित है, शिक्षा का बड़ा अभाव है इस क्षेत्र में, शिक्षा पे काम करना। जैसे यहाँ पे इस पूरे क्षेत्र में ट्रामा सेंटर नहीं है कहीं भी, वो सब मेरी नज़र में मुद्दे होंगे और उनको मैं कार्य पूरा कराऊंगा। गन्ना किसानों के लिहाज से भी कुछ रहेगा क्या? हालांकि जो मिल की कैपेसिटी है वो बढ़ाई गई है। देखिए, जो कैपेसिटी है वो बढ़ाई गई है, इस पे मेरा सबसे पहला टारगेट है, मैं आपको बता दूं कि ये वो धरती है जहां से स्वर्गीय चौधरी चरण सिंह साहब ने एक आंदोलन स्टार्ट किया किसानों के हक में, लेकिन आज तक मिला कुछ नहीं। और हमारी लड़ाई किसानों की लड़ाई है,
जो उनका गन्ने का मूल्य है कायदे में उनका डबल होना चाहिए। आज की सरकार 400 पार कहती है, मैं कहता हूं कि गन्ने का रेट 400 पार होना चाहिए, ना कि ये नारा होना चाहिए। चुनावी लहजे में बात करें तो समाजवादी पार्टी के लिए चुनौती दोहरी है। एनडीए में शामिल होने के बाद आरएलडी कैंडिडेट राजकुमार सांगवान को बागपत में मोदी मैजिक का तो आसरा है ही, साथ ही एक मुश्त परंपरागत जाट वोट मिल जाने का भी भरोसा है। बागपत में वोटर ने अपना मिजाज बना लिया है। 24 के अखाड़ा में उनके रुझान का अंदाजा लग गया है, बस मुहर लगानी बाकी है। त्रिकोणीय मुकाबले के साथ साथ बैटल ऑफ बागपत में असली 24 की लड़ाई गठबंधन को लेकर है, क्योंकि लोकदल और भाजपा के गठबंधन में क्या दोनों ही पार्टियों के वोटर एक साथ होकर वोट देंगे, और ऐसी स्थिति कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के गठबंधन को लेकर भी है। बैटल ऑफ बागपत को यहीं खत्म करते हैं, लेकिन 24 के अखाड़े में न्यूज़ नेशन का चुनावी सफर लगातार जारी रहेगा। राहुल डबास को दीजिए इजाजत, और अपनी हर एक खबर से बाखबर होने के लिए बने रहिए न्यूज़ नेशन के साथ। नमस्कार।